शांति। तो आज की मुरली है अव्यक्त मुरली, वेरी ब्यूटीफुल मुरली। हाँ, 4th February 2024। तो बाबा कह रहे हैं कि क्या आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन है? क्या इस भाग्य का सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता है बच्ची? तो परम आत्मा द्वारा यह तीनों ही प्राप्त है। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो कि वाह मेरा भाग्य वाह। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो बच्ची। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते बच्ची। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। ऊंचे से ऊंचा धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान, ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूं। क्या ऐसा भाग्य अपना अनुभव करती है बच्ची? और ये बच्ची कौन है? छोटी सी आत्मा। हाँ, सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देता हूं बच्ची। मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ हो ना? अभी भी साथ हो ना? अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। बच्ची, सोना भी अकेले नहीं है, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। लेकिन तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। ये सब कब पॉसिबल है जो बाबा बोल रहे हैं? अभी बताना आप। हाँ, सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस वर्ड नहीं यूज करेंगे हम। हाँ, रियली फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो भी बिजनेस के भी आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर, बॉस बाप दादा है। यह तो निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं, तो बाप पूछने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू
दिल की डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। इतना प्यार बाबा का महसूस हो रहा है मुरली में। हम्म। हम्म। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूसते भी हो, बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ। बीती सो बीती करो। ऐसे मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाबा के साथ है। जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, प्लीज लिसन टू दिस। एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है, और कंबाइंड कभी भूलता है क्या? हम्म। जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश बच्ची। नहीं, क्या बाबा भी सुनना, बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। ये भी बताना कैसे होता है ये। हाँ, तो अभी बताएं, बाबा जो ये कह रहे हैं ये कब पॉसिबल है? एक्चुअल में है ना, हम जो इंग्लिश मुरली मुरली कल हमने करी ना, ये मुझे लगता है हमने इस मुरली को जैसे कोई पढ़ के करी हो। हम्म। बाबा ने जो हमसे कल मुरली कराई, इंग्लिश मुरली। बताएं कैसे। अभी मैंने खोला है। कैसे बाबा का साथ आत्मा को हर पल महसूस हो सकता है? क्या समझ चाहिए कि वो हर पल महसूस हो आत्मा को बाबा का प्यार? जिस तरह से बाबा बता रहे हैं, बाबा ही संसार है, टाइमलेस स्थिति, साक्षीपन से, ये सब सिर्फ ज्ञानी शब्द हैं। प्रैक्टिकली बताएं। मैं बाबा का कोख में हूँ, हाँ। बाबा जो है जैसे है वैसे समझें, स्मृति से। हम्म। बाबा से हर बात शेयर करने से, बाबा की याद, उसका प्यार, जब आपने रियल स्वरूप में रहकर सब अपने अंदर देखा। वेरी गुड। बालक सो मालिक बनकर बाबा से सर संबंध से। हम्म। When I know myself. हम्म। आत्मा जब सूक्ष्म वस्त्र को पहचान जाती है ना, स्थूल वस्त्र तो है ही है, सूक्ष्म वस्त्र को पहचान जाती है ना, और हर सीन में बाबा और मैं अपने लिए आती हूं, मैं आत्मा। हर सीन में मैं आत्मा बाबा के साथ अपने अनुभव को, उस जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है उसको बाबा के साथ देखने के लिए आती हूँ। हर सीन में मैं किसी के लिए कुछ करने नहीं आती हूँ। मैं सिर्फ अपने लिए आती हूँ। आत्मा, ऋणी नहीं, आत्मा। तब पॉसिबल है कि मैं सूक्ष्म वस्त्रों को भी पहचान पाऊंगी, सिर्फ सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए हर सीन में आती हूँ। तब पॉसिबल है जो बाबा कह रहे हैं,
और ये भी अंडरस्टैंडिंग कि ये सारा एक्शन, स्पीकिंग, थिंकिंग, टेस्टिंग फूड, लिसनिंग, हियरिंग, थिंकिंग, ये सब मुझ आत्मा के अंदर हो रहा है, तब पॉसिबल है। नहीं तो ये सूक्ष्म वस्त्र हैं, भोजन का टेस्ट, लिसनिंग की एक्टिविटी, बोलने की एक्टिविटी, ये सब किसके अंदर हो रही है? वो आत्मा जो इन सब से पहले है, बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। मैं वो आत्मा, बाबा और मैं साथ में हैं, और साथ में मेरे अंदर ये जो हो रहा है ना, हम दोनों एक्सपीरियंस साथ में कर रहे हैं सब कुछ, है ना? हम दोनों उसको अनुभव साथ में कर रहे हैं, है ना? अंदर हो रहा है मीन्स ये एक्टिविटी कहाँ हो रही है? बोलने की, सुनने की, चखने की, खाने की, पीने की, ये सब कहाँ हो रही है? एक्टिविटी आत्मा के अंदर। हाँ, सोचने की एक्टिविटी कहाँ हो रही है? मन कहाँ है? आत्मा के अंदर है। बॉडी कहाँ है? आत्मा के अंदर है। अभी वो जो बाबा ने मुरली पढ़ाई ना हमें, वो हमें वापस पढ़नी है। देखते हैं किस दिन ड्रामा खुलता है। पर उसमें बाबा ने बोला है ना, इतनी बड़ी बड़ी बॉडी और आत्मा। हम्म, तुम बड़ी बड़ी बॉडी में फंस जाते हैं, है ना? तो पहले ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगेन, मुझे इतना याद नहीं इंग्लिश क्लास में क्या क्या बोला था, पर जो याद आ रहा है वो बोलते हैं, है ना? पर पहले आत्मा डिटैच होती है माइंड से और बॉडी से, सबसे पहले। हाँ, फर्स्ट आत्मा डिटैच होती है माइंड और बॉडी से, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप। हम्म। पर डिटैच होने के बाद उसी पे छोड़ दिया तो एक डिसएसोसिएशन की फीलिंग आएगी, इनकम्प्लीट फीलिंग है वहां पर। I'm detached from my body. I'm detached from my story. I'm detached from the mind. I'm detached from everything. टाइम का कॉन्सेप्ट, चेंज का कॉन्सेप्ट, सबसे डिटैच्ड हूँ, मुझसे सेपरेट करती हूँ पहले मैं उसको, क्योंकि मैं एकदम मिली भी हूँ उससे। अब मैं उससे अलग होती हूँ। सबसे पहले बाबा आते हैं, मुझे पहले अलग करते। बच्ची, पहले अपने उस ट्रुथ को जानो जो थिंकिंग से पहले है, बॉडी से पहले है ना? बॉडी जो सॉलिड दिख रही है पहले, उससे पहले तुम अलग हो जाओ। पहले अपने उस सत्य को जानो। हम्म। फिर जब तुमने उस सत्य को जान लिया है, अब तुमने ये देखा तुम वो सुप्रीम बाबा जैसे सुप्रीम इंटेलिजेंस हो, मास्टर सुप्रीम इंटेलिजेंस हो, जो एग्जिस्ट करता है ये थिंकिंग माइंड से पहले और बॉडी से पहले। पहले अपने आप को वो जानो, वो अनकंडीशनल पीस हो तुम, वो अनकंडीशनल जॉय हो तुम, हो ना? हम्म। हो। हाँ, ये अनकंडीशनल सर्कमस्टेंशियल पीस नहीं है कि हाँ सर्कमस्टेंसेस अच्छे हैं तो पीसफुल हूं। पर सर्कमस्टेंशियल पीस नहीं, ये अनकंडीशनल पीस है आत्मा का। ये थिंकिंग बेस्ड पीस नहीं है, सोच सोच के पीसफुल हो रही हूं, वो वाला पीस नहीं है। पर मैं पहले वो नेकेड सोल हूं। वो नेकेड सोल पहले जब मैं हूं, तो ऑटोमेटिकली किसके साथ हूं? थॉट की जरूरत है बाबा के साथ कंबाइन होने के लिए? नहीं, कंबाइंड हूं बाबा के साथ।
अब बाबा बोलते हैं अब पता चल गया ना तुम कौन हो। अब देखो ये थॉट्स भी तुम्हारे अंदर हैं, ये टाइम का कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे अंदर है, ये बॉडी का संस्कारों से जो बनी हुई बॉडी की ब्लूप्रिंट है वो भी तुम्हारे अंदर है। क्योंकि बॉडी को तो आप राख बना लो आज से, बॉडी को राख से ज्यादा कुछ नहीं देखना आज के बाद। क्योंकि वो मोटी मोटी बड़ी बड़ी बॉडी दिखती है ना तो लगता है बड़ी सॉलिड और कुछ बड़ा सा रोबोट जैसे है। राख बना लो, राख। हाँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो पाउडर दिखेगा फिर। हम्म। तब पाउडर के अंदर बैठी है आत्मा? नहीं है पाउडर के अंदर। मिट्टी है, मिट्टी। पाउडर है, पाउडर के अंदर आत्मा नहीं बैठी है। आत्मा, वो पाउडर सिर्फ है ना, वो संस्कारों के अनुसार वो उसको बना के वो बना देते हैं बड़ी बड़ी बॉडी। कुछ नहीं है। आत्मा के अंदर है वो बॉडी, ब्लूप्रिंट। है ना? ग्रेशियन आर्ट। ये सब आत्मा के अंदर है ना? जैसे कुछ बनाते हैं ना, मोल्ड होता है एक चीज के लिए, कोई भी चीज के लिए एक मोल्ड होता है। कुकी बनाते हो तो उसके लिए एक मोल्ड होता है, राइट? ऐसे ही आत्मा वो मोल्ड है जिसके अंदर सब कुछ है। हम्म। तो अब मैं वो आत्मा जब हूं तो मैं कंबाइंड हूं बाबा के साथ। फिर कोई भी संकल्प अगर मेरे अंदर से बाहर आ भी रहा है, बोल रहा है मैं बाबा के साथ कंबाइंड फील नहीं कर रही हूं, ये लगेगा आपको अपना? आपको तो लगेगा मेरे अंदर से कुछ बाहर आया है, मैं थोड़े ना हूं वो। नहीं लगेगा अपना। इसलिए एक बार ना अलग होने के बाद इंटीग्रेट करना भी जरूरी है। नहीं तो है ना, मैं ये और ये पर्सन रीनी अलग, और मैं अलग आत्मा। हाँ। फिर हम रीनी को बहुत बड़ा बड़ा बॉडी और रीनी पर्सन आइडेंटिटी देखते हैं, हम सोचते हैं ये तो कुछ और है, और फिर उसको सॉलिड बना देते हैं हम अपने माइंड में। फिर बोलते हैं मैं उसको दूर से देख रही हूँ, मैं आत्मा उसको दूर से देख। ठीक है, वो शुरू शुरू में हेल्पफुल होता है, बट देन यू गेट स्टक देयर। क्योंकि ईगो का अराइजिंग एंड सबसाइडिंग, व्हाट इज ईगो? जस्ट अ थॉट। तो ईगो भी अराइज और सबसाइड किसके अंदर हो रहा है? ईगोलेस आत्मा के अंदर। हम्म। पूरी दुनिया आपके अंदर है। आपकी, आपकी अपनी दुनिया आपके अंदर है। हम्म। तो इसलिए बाबा हमें बोले जानो पहचानो अपने आप को, तुम हो कौन। अभी बोलेंगे आगे, अभी हम सुनेंगे। तब बाबा के साथ मैं सब कुछ करूँ। बाबा मैं बोल भी रही, वॉइस बॉक्स से जो आवाज निकल रही है, ये जो थॉट, माइंड एक कन्वर्टर है, कन्वर्टर। आत्मा की जो इनसेपरेबल फीलिंग्स है ना, इनसेपरेबल है आत्मा से, जॉय, पीस, लव। पानी और उसके गीलेपन को अलग कर सकते हो आप? हम्म? पानी और उसकी फ्लूइडिटी को अलग कर सकते हो आप? आत्मा और उसके पीस को अलग कर सकते हो आप? आत्मा और उसके जॉय और लव को अलग कर सकते हो आप? कितना भी जला दो पानी को, उसका गीलेपन को अलग कर सकते हो आप? उसको फ्रीज भी कर दो तो भी उसका गीलापन जाएगा? नहीं जाएगा। तो आत्मा को उसके शांति की ट्रुथ से, नेचर से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जब कोई बोल रहा है माइंड में थॉट, आज मैं बड़ी उदास हूं, वो आत्मा नहीं है। आत्मा ने कोई वो पहन लिया है वस्त्र, फिर उस वस्त्र का संकल्प का स्वरूप बनकर फिर बोल रही है मैं सुखी नहीं हूं। अरे वो तो है ही सुखी, वो वस्त्र उतारना है, वो संकल्प नहीं पहनना है।
और जो थिंकर से आइडेंटिटी बनाई है, उस थिंकर को तो आप पैराडाइज में, हेवन में भी रख लो, वो तो दुखी रहेगा। वो सुखी हो ही नहीं सकता है। स्वर्ग में भी रख लो उसको, वो स्वर्ग में भी ढूंढ लेगा रीजंस दुखी होने के, है ना। क्योंकि वो थिंकर एक थॉट है सिर्फ। नेचर ऑफ दैट थॉट ऑफ स्क्रिप्टेड माइंड इज टू बी फ्लक्चुएटिंग, वो उसका नेचर है थॉट का। तो उस थॉट को खुशी बनाने की कोशिश मत करो, अपने उस सुख को जाने। तो बाबा के साथ मैं कंबाइंड हूं, ये तो नेचुरल है ही है। और मैं बाबा के साथ जो कंबाइंड आत्मा हूं, मैं देखती हूँ ये जो थॉट आया है ना दुख सुख का, ये मेरे नहीं है, पर मैं जिसको चाहूं मैं उसका स्वरूप बन सकती हूँ। तो मैं बाबा के थॉट का स्वरूप बनती हूँ, मैं माइंड के हैप्पी सैड थॉट का स्वरूप नहीं बनती हूँ, है ना। वो भी बाबा ने बताया। तो पहले जानो मैं कौन, फिर भले ही तुम उसको स्वरूप बनाओ अपना। राइट। हम्म। तो आत्मा वो मोल्ड है जिसके अंदर सब कुछ है। और फिर आत्मा जिस थॉट का स्वरूप बनती है वो है बाबा का इन्फिनिट थॉट। अगर लिमिटेड थॉट का आप स्वरूप बन गए तो आप उस मोल्ड के अंदर घुस गए, थॉट के मोल्ड के अंदर। ये क्लियर हुआ, ये दोनों ऑपोजिट्स हैं। हम्म। थॉट भी एक मोल्ड बन जाता है जिसके अंदर आत्मा घुस जाती है। फिर वो थॉट उसका स्वरूप, थॉट उसमें कैरियर हो जाता है फॉर द पावर ऑफ द सोल। तो बाबा के इन्फिनिट थॉट का स्वरूप हो ना अब। पहले मैं कौन, कितनी मैलिएबल है आत्मा, कितनी मैलिएबल है। एकदम। तब मेरी ब्यूटी पर्सन ये जो है ना माइंड बॉडी के कॉम्प्लेक्स से भी रिफ्लेक्ट होगी। तो रुक नहीं जाना, डिटैच होने के बाद ये भी समझ जाना ये सब आपके अंदर है, और फिर उसको एक्सप्रेस होने देना जो आपका ट्रुथ है। क्योंकि जब आपके अंदर पेड़ पूरा समा जाएगा ना, तब आपका ट्रुथ एक्सप्रेस होगा। तो बाबा कह रहे हैं, तो ठीक है ना, आज के बाद कोई नहीं पूछेगा कहाँ लिखा है बाबा कंबाइंड है मुरली में। दिख गया ना आज। ओम शांति दीदी। चैट में आया है कि इसको थोड़ा और क्लियर कीजिए। किसको क्लियर कीजिए। फर्स्ट इन्होंने पूछा है कि आत्मा हर संकल्प की रचयिता है क्या। एंड नो। जो आत्मा के अंदर है मन बुद्धि, हम जो बोल रहे हैं मतलब अभी की आत्मा के अंदर है बॉडी एंड थॉट्स एंड इमेजेस, उसको भी थोड़ा और क्लियर। अच्छा, आत्मा इमेजलेस है, राइट। आत्मा की अपनी कोई है क्या बॉडी पर्सन माइंड इमेज, है इमेज नहीं। तो जैसे ही मुझे ये पता चलता है ना, तो कोई भी इमेज आ रही मुझे पता है इट्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड। कोई भी इमेज आ रही है माइंड की स्क्रीन पे, मैं आत्मा नहीं हूं ये, चाहे वो परम धाम की इमेज क्यों नहीं हो। आ रही है जा रही तो वो माइंड की स्क्रीन पर है। आत्मा इमेजलेस है, विचित्र है। कोई भी थॉट भी आ रहा है, मैं थॉटलेस हूं, मैं थॉट से परे वाली आत्मा हूं। बाबा ने बोला है ना आज, अनादि स्वरूप में होता है क्या कोई संकल्प। थोड़ी सी मुरली पढ़ते हैं हम, उसमें बाबा के सारे आंसर्स हैं। हाँ, तो सुनते हैं हम थोड़ा और उसको करते जाएंगे हम, बाबा उसको तोड़ता जाएगा। तो बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रख। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो।
सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो यह हूं, मैं तो यह हूं, मैं ये हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं ओम शांति हूं, मैं सब कुछ हूं। सोचते बहुत हो। सुनाते भी बहुत अच्छा हो। क्या ज्ञान सुनाते हैं, फर्राटे से एकदम बढ़िया से बढ़िया। हाँ, क्या ज्ञान सुनाते हैं हम, है ना। लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। अब ये है अंडरस्टैंडिंग, ये मोल्ड की अंडरस्टैंडिंग। एक होता है केक, केक बनाते हो ना। हम्म पहले सारा पाउडर, इंग्रेडिएंट्स, शुगर, सब एक तरफ, और मोल्ड एक तरफ, राइट। मोल्ड एक तरफ। अब पहले अलग हो जाओ उससे। अलग हो गए। ये पाउडर और ये इंग्रेडिएंट्स क्या है? संस्कार, मेमोरीज, थॉट्स, इमोशंस, इमेजेस, फीलिंग्स, अटैचमेंट टू प्लेजेंट फीलिंग, अटैचमेंट टू हैप्पी फीलिंग, अटैचमेंट टू हैप्पी थिंकर, रेजिस्टेंस टू सैड थिंकर। ये सब मोल्ड के वो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे केक के। ये केक वो मीठी वाली नहीं, इसमें मीठा खट्टा सब है। हाँ, ये केक। ओके। मैं इतना केक कुकिंग नहीं करती बहुत ज्यादा, इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग ये केक है। हाँ, इंग्रेडिएंट्स सिंपल। केक भी नहीं बोलूंगी, ठीक है केक। हाँ, वेजिटेबल्स ठीक लगता है ज्यादा, पर ठीक है केक। ओके। हाँ, तो अब वो जो उसको मिलाकर उसको एक उसका जो घोल वोल बनाते हो ना, वो कुछ नहीं है। उसको उसको करने के लिए आप सारे मैं लगा देते हो उसमें। मैं ये हूं। उसको मिक्स करने का इंग्रेडिएंट कौन सा है सबको? आई एंड मी। ठीक है। अब उसको डाल देते हो मोल्ड के अंदर। हम्म उस मोल्ड के अंदर डाल देते हो, वो है आत्मा। आत्मा के अंदर सब कुछ है। एवरीथिंग, ऑल थॉट्स, फीलिंग। जब मैं उससे एक बार अलग हो गई, देन आई एम फ्री। अब मुझे पता चला है कि अब मुझे वापस आत्मा को अगर कुछ एक्सप्रेशन में लाना है, तो आई डू नीड दीज इंग्रेडिएंट्स, आई डू नीड अ थॉट, आई डू नीड अ बॉडी, आई डू नीड अ पर्सनल थीम। फिजिकल बॉडी के बिना एक बीज को अगर जमीन में बोओगे नहीं, तो पेड़ उगेगा नहीं। ऐसे ही आत्मा जब तक बॉडी में मिट्टी में, बॉडी की मिट्टी में अपने आप को बोएगी नहीं, पेड़ उगने वाला नहीं है कहानियों का, पर्सनल थीम का। तो बीज और पेड़ पहले अलग, फिर देखो ये पेड़ आया ही बीज के अंदर से है ना। बॉडी की धरनी में मिट्टी, बॉडी मिट्टी की धरनी में बीज को डालना होता है, और बीज मैं हूं। पर बीज के बिना पेड़ निकलेगा? उसका एक्सप्रेशन होगा? होगा? नहीं होगा। तो पेड़ बीज के अंदर है, और बीज के बिना पेड़ नहीं। तो मेरे अंदर से ये सब कुछ एक्सप्रेस हुआ है। अब बाबा कह रहे हैं, अब तुमने अपने आप को बीज समझ लिया ना बच्ची, अब एक संकल्प मैं तुमको देता हूं। अब उस बीज, तुम उसका स्वरूप बनो। पहले अपने उस निसंकल्प नेकेड स्वरूप को जानो। अब मैं तुमको एक वस्त्र देता हूं, तुम उस वस्त्र को पहनो, उसको अपना पावर दो। है ना। तब मैं बाबा के उस थॉट को अपना पावर देती हूँ। पर पहले अपना स्मृति पता हो, मैं हूं कौन। फिर उसका स्वरूप दो, उसको अपना संकल्प को अपना स्वरूप बना।
सिर्फ सोच सोच के बोलो नहीं, सोच का स्वरूप बनकर नहीं। संकल्प का स्वरूप होता है ना, ये मैं हूं, पर मैं कौन? थिंकर। As a thinker, I'm trying to say I'm peaceful soul, I'm Shiv Shakti, I'm Master Almighty Authority. As a thinker, I'm speaking. देखो यही तो है, यहीं पे तो फंसा है, यही तो सारा ये पजल पीस है। जब तक अपना अनादि स्वरूप नहीं पहचाना है आत्मा ने, तब तक ये कुछ पॉसिबल नहीं है। अभी बाबा ने आगे ये भी बोला है ना? तो सोचते बहुत अच्छा हो, है ना, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, पर स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ, जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अब अनुभवी मूर्त का क्या मतलब है? पहले तो ये पता हो कि मैं सारे अनुभवों से परे हूं, तब अनुभवी मूर्त बन सकते हैं, है ना? मतलब फिर मैं एक संकल्प को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, पर वो एक्सपीरियंस मैं नहीं हूं। क्लियर हो रहा है? ये थोड़ा सा इट्स लाइक व्हेन द सोल कम्स टू दिस फिजिकल वर्ल्ड, सोल अपने आप को पहले बॉडी में सो करती है, मिट्टी में, बॉडी की मिट्टी में सो करती है। बिना मिट्टी में सो किए तो माइंड भी उगेगा नहीं। माइंड झाड़ है, उगता है जब आत्मा मिट्टी में सो करती है अपने आप को। ये सारा कर्मेंद्रिय, आईज, नोज, ये सब आत्मा फिर उसको यूज करती है, माइंड के वो जो अंदर स्क्रिप्ट है उस झाड़ को यूज करती है। माइंड का ही तो स्वरूप है ना शुरू से आत्मा, सतयुग से माइंड का स्वरूप है आत्मा। सिर्फ परम धाम की स्थिति और संगम युग में आत्मा को पता है मैं बीज हूं, बाकी कहीं नहीं पता है। संगम परम धाम अभी पता नहीं, वो उसका स्वरूप है वहां, पर संगम युग में पता है मैं बीज हूं। कहीं नहीं पता है कभी भी और भी। हाँ, आत्मा माइंड का स्वरूप है। संकल्प को पहनती है और उसका स्वरूप बन जाती है। पर क्योंकि सत्युग में जो माइंड में संकल्प है, वो है एकदम उसके बीज रूप की स्थिति के ऊपर, क्योंकि संगम में मैंने उसको अपना पहचाना है ना, तो उस अनुसार वो पाठ खुलता है फिर। तो जितना मैंने अपने शांत स्वरूप को अभी पहचाना है, अनकंडीशनल शांत स्वरूप को, अनकंडीशनल लव को, अनकंडीशनल पीस, जॉय, सर्कमस्टेंशियल नहीं, अनकंडीशनल, फर्क है दोनों में। माइंड बेस्ड नहीं, थॉट बेस्ड नहीं, अनकंडीशनल। तो जितना मैंने उसको अभी पहचाना है संगम में, उस अनुसार मेरा माइंड उसको रिकॉर्ड कर रहा है अभी। तो जब मैं सत्युग में आऊंगी, वो रिकॉर्डिंग उस अनुसार खुलेगी, फिर मैं उसका स्वरूप हूं। मोमेंट आत्मा धरनी में आती है, मिट्टी में, माइंड एंड बॉडी टेक्स ओवर। पर क्योंकि सत्युग में वो बहुत प्योर फॉर्म में है माइंड और बॉडी, क्योंकि आत्मा जागृत है। मतलब क्या है आत्मा की, वहां पता नहीं है उसको कि मैं जागृत हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं पता नहीं कैसे शब्द यूज करके क्लियर करूं, पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सत्युग में आत्मा को पता नहीं है कुछ भी, स्वरूप है, अपने सत्य का स्वरूप है। और माइंड और प्योर माइंड और सोल इज वन, देयर इज नो डिफरेंस इन प्योर माइंड एंड सोल। एक है। माइंड ने सेपरेट अपनी वो राजधानी स्थापना नहीं की हुई अभी तक। माइंड ने सेपरेट राजधानी स्थापन की है सत्युग त्रेता में। त्रेता में शुरू तो हो ही जाता है, वैसे तो फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है, पर बहुत धीरे धीरे होता है। तो अभी वहां कोई मेमोरी नहीं चलाती, यहाँ पे हमें आत्माओं को मेमोरी चलाती है माइंड की। तो हम आत्माओं को मेमोरी से अलग होना है।
माइंड से अलग होना है ना। तो बाबा ने कहा है स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, हर बात का स्वरूप बन जाओ, जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। अब क्या होता है, मैं आत्मा जिस संकल्प को शक्ति देती हूँ, बाबा उसको बोलते तुम रचयिता हो। तो निसंकल्प आत्मा जिस संकल्प को शक्ति देती है तो उस संकल्प से रचना होती है ना। तो मान लीजिए मैंने आत्मा ने ओम शांति संकल्प को शक्ति दी, मैं ओम शांति हूं, पर मैं एक आई एम अ पीसफुल सोल एक संकल्प क्रिएट किया बाबा ने मेरे लिए, और मुझे वो संकल्प दिया, मैंने उस संकल्प का स्वरूप बनी। स्वरूप अगर मैं बाबा का दिए हुए संकल्प का स्वरूप बनी हूं, तो माइंड में अगर दूसरा संकल्प आया कि मैं अशांत हूं, तो फिर मैं उस संकल्प से अपनी पहचान नहीं बनाऊंगी, अगर बाबा के दिए हुए संकल्प से मैंने अपनी पहचान बनाई है तो। पर अगर माइंड ने मुझे ये संकल्प दिया कि मैं शांत स्वरूप हूं और मैं उसका स्वरूप बनी आत्मा, तो फिर माइंड ने दूसरा संकल्प दिया तुम दुखी हो, तो फिर मैं उसका भी स्वरूप बनी। इसलिए बाबा बोल रहे स्मृति को जानो पहले, फिर तुम जिस संकल्प को मेरे से लोगी उस संकल्प को तुम अपनी पावर दो, उसको पहन लो, उसका स्वरूप बन जाओ। क्योंकि नेकेड सोल ना, सोल नीड्स समथिंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। सो थॉट इज द कैरियर ऑफ योर पीस, ऑफ योर लव, ऑफ योर जॉय। तो मैं आत्मा जब अपने उस बाबा के थॉट को पावर दे रही हूं, तब मेरी पीस वर्ड्स में एक्सप्रेस होगी, थॉट्स वो मेरा उसका मैं स्वरूप बनूंगी, फिर उसको मैं वर्ड्स में नेचुरली लाऊंगी, फिर वो एक्शन में भी नेचुरली आएगा। पर अगर मैंने माइंड के पीस को, माइंड के क्रिएटेड बाबा के माइंड से ले रही हूं, ये मैंने अगर माया माइंड स्क्रिप्टेड माइंड की थॉट को लिया कि मैं पीसफुल हूं, तो फिर मैं दूसरे थॉट्स का भी स्वरूप बनूंगी उसके। इसलिए बाबा पहले स्मृति पे जोर दे रहे हैं, पहले स्मृति, अनादि आदि काल की स्मृति, नेकेड थॉटलेस स्मृति, फिर अब तुम यूज करो। थॉट इज अ व्हीकल, इस फिजिकल वर्ल्ड में इस व्हीकल की जरूरत है एक्सप्रेशन के लिए। तो सबसे बड़े ते बड़ी, तो अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है वहां। प्लीज अंडरलाइन, ये मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अनादि काल में जब परम धाम में है तो ये स्मृति स्वरूप है। डू यू नीड अ थॉट टू एग्जिस्ट, पहले ये पहचाने। नहीं तो कैसे पता चलेगा ये बाबा का संकल्प है। फिर मन कुछ भी दे दे उसमें वो अपना नहीं लगेगा। मन डुअलिटी के थॉट्स क्रिएट करता है ना, यही तो कंफ्यूजन है। बाबा का थॉट में डुअलिटी नहीं है, माइंड के थॉट में डुअलिटी है। सोल एब्सोल्यूट बीइंग है, नेकेड एकदम। वो एब्सोल्यूट बीइंग जहां डुअलिटी नहीं, वो बाबा के थॉट को लेती है, उसका स्वरूप बनती है। अब मुझे पता चल गया मैं हूं ही शांत। दैट्स व्हाई सोल इज एम्प्टी बोल, सोल इज एम्प्टी, एम्प्टी। उसके अंदर बाबा डाल रहा है संकल्प, बच्ची ये तू है, अब इस पे झाड़ को उगा। हाँ जी बोले नीलम। माना एक्चुअली शायद मैं जैसे एक टीवी हूँ जिसके अंदर कभी कॉमेडी प्रोग्राम चल रहे हैं, कभी हॉरर चल रहा है, कभी कभी रोमांस चल रहा है, सब कुछ चलता रहता है। मैं हूँ तो प्रोग्राम है, अगर मैं नहीं तो प्रोग्राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं हमेशा अलग, टीवी हमेशा अलग रहता है, कुछ भी प्रोग्राम दिखाया जाए उससे अनटच्ड होता है, जबकि प्रोग्राम उसी के अंदर चलते हैं। और हाँ। टीवी होता भी उसी के लिए है, क्योंकि वो प्रोग्राम्स नहीं होंगे तो टीवी ने आना ही किस लिए है।
So the soul is like that TV. तो जो भी चल रहा है, I'm untouched with all those things. जो Soul भी is उसके like अंदर the प्रोग्राम चल, screen. Soul is the like the screen. screen. Yeah, TV माना the instrument. हाँ, जो टीवी soul का is like the इंस्ट्रूमेंट है, screen. स्क्रीन, हाँ, स्क्रीन को क्या हाँ, लेना देना कि जो भी उससे चल रहा है, इट्स अनटच्ड हाँ, बाय इट, और हाँ, उसको यूज भी कर रही है कंटिन्यूअसली, उसी पे आ बिल्कुल, रहा है, नहीं तो वो कहलाएगा ही हाँ, नहीं। तो हाँ, इट्स लाइक आई एम दैट इंस्ट्रूमेंट, वो जो हाँ, है टीवी का एक तरह हाँ, से। हाँ और जी। दूसरी जो जैसे बात आपने कही ना कि कैसे पता चलेगा, थॉट बाबा ने दिया, जैसे एक थॉट दिया कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो अगर ये, इस पे मैं बिलीव माइंड में करती ले हूँ, लिया। मैंने हाँ, बिलीव करती हूँ कि शक्तिशाली आत्मा हूँ, सोल ने इसको लिया, बाबा के हम्म, थॉट को, जब भी नॉन शक्ति वाले थॉट आएंगे तो उस पे बिलीव नहीं होगा कि मैं कमजोर हूँ, कमजोर हूँ। और जब जब मन ने सोचा मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, जैसे ही कमजोर थॉट आया वैसे ही हम घबरा भी गए साथ में, हाँ, उस पे भी रिएक्ट कर दिया, उस पे भी रिएक्ट कर दिया, है ना। तो ये बिल्कुल। और दोनों वो में डिफरेंस होगा। घबराहट भी आत्मा साक्षी होके देख पाएगी। हाँ, उसको देख पाएगी ना, क्योंकि उसको ये विश्वास नहीं होगा कि ये जो आ रहा है वो बिल्कुल, मैं नहीं, वो तो सीन है जो चल रहा है उसके बिल्कुल, अंदर से। तो वो जो निश्चय है, एक्चुअली आप जो कहना चाह रहे हो, वो हाँ, निश्चय जो है, हाँ, वो उससे पता चलता है किसका किधर से बिल्कुल, आया ये थॉट, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें डुअलिटी ही होगी ही नहीं, वो मुझे मेरा ट्रूथ ही लग रहा है। यस, हाँ, बिल्कुल। पर मैं जैसे आपने कहा ना भी कि हाँ, माइंड का जो डुअल थॉट्स हैं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ, आत्मा साक्षी होके उस दिखेंगे। पे विश्वास ही नहीं करेगी। हाँ, नहीं, वो नहीं, तो नहीं, चल रहा है प्रोग्राम आगे से, बिल्कुल। बिल्कुल चाहे वो बॉडी में भी कितना भी फील हो रहा है, पर वो अपने नहीं लगे। नहीं है। हाँ, अपने नहीं। तो क्योंकि क्योंकि वो निश्चय है कि मैं अलग हूँ। तो जितना हाँ, निश्चय पक्का हो उतना हम स्मृति स्वरूप है बिल्कुल। और जितना अनादि स्वरूप अपना है, ना। यस, निश्चय भी किसके ऊपर, अनादि निश्चय वर्ड भी अनादि माइंड निश्चय में, कर लेते हैं। हाँ वो भी फंसाती है बियॉन्ड कभी कभी। निश्चय, हाँ, बियॉन्ड निश्चय, निश्चय, अनादि स्वरूप मेरा है। यस, तक अनादि स्वरूप क्लियर नहीं है आत्मा को, तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है पॉसिबल करना। नहीं है, एग्जैक्टली। बस उसी को ही, एक ही उसी पॉइंट को क्लियर करना है सब कुछ, बस, बस। एग्जैक्टली। और जो आपने बोला ना अभी टीवी स्क्रीन, हाँ बिल्कुल, टीवी पे यस, सुनामी आ रहा है, अंदर वेडिंग हो रही है, सुनामी यस, आ रहा है। या फिर ये जो टीवी आपने देखा, माइंड के टीवी को, माइंड के टीवी के अंदर ये यहाँ पे दिख नहीं रहा तो बहुत छोटा है, वेडिंग भी है, मैं बीके भी, और वॉर भी चल रहा है, और पार्टी भी हो रही है, सुनामी भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। मेरे को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा तो नेक्स्ट टाइम। हम अनटच्ड है ना उससे, हमें क्या, वो तो मैं चलता ही रहती है आत्मा, कहानी। मैं आत्मा बिल्कुल अनटच्ड हूँ। हाँ, वो कहानी चल रही है, इधर की भी कहानी, लोगों की कहानी, उसकी कहानी, फ्यूचर की कहानी। एक्चुअली तो बिल्कुल, टोटल सब झूठी है, ज्यादा तो सब 90% झूठ है, झूठी है। सब एक्चुअल में 100% झूठ है, एक्सेप्ट सोल है हाँ, ना, बाबा है ना। और झूठ एग्जैक्टली। की बॉडी एग्जिस्ट करती है, ये कई बार हमें पूछते हैं, झूठ मतलब क्या बॉडी और फिजिकल वर्ल्ड नहीं है? ये भी किसी नहीं, ने वो तो क्वेश्चन, है। हाँ ये भी देखो, हमें कितना बार बार हमें खुद ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि बार बार ये भी क्वेश्चंस में आते हैं, तो हाँ, बॉडी, दो चीज है, थर्ड चीज नहीं है। दो चीज है, सोल है, बॉडी है, वो नहीं है, सोल थर्ड बॉडी ईगो है। नहीं है, हाँ, थर्ड नहीं है, एग्जैक्टली। हाँ। थॉट भी एक तरीके से लैंग्वेज में सिखाया हुआ है, एक एनर्जी है, माइंड की एक एनर्जी है, वो है, दैट इज देयर। माइंड की एनर्जी है, पर उसको थॉट जो बनाया है वो हमारी लैंग्वेज ने बनाया है। यस, यस। हाँ, और सुख दुख भी बचपन से सिखाया गया कि ये सुख है, ये दुख है, इसलिए हम ये फील करते हैं। बिल्कुल, अदरवाइज हमें शायद कभी भी फर्क पता नहीं हाँ, चलता दोनों में। बिल्कुल। ये स्क्रिप्टेड माइंड जब कॉर्पोरेट यस, से स्टार्ट हुआ ना, तब से हमें ये सिखाई। तो ये भाषा भी एक बहुत बहुत सूक्ष्म वस्त्र है जो आत्मा ने पहना हुआ है, जो आत्मा को बहुत फंसाता है ना। एक्चुअली तो भाषा ही मेन है, मैं तो यही बोलूंगी, हाँ, भाषा अगर भाषा नहीं होती तो फिर तो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, चक्कर ही बॉडी खत्म और हो आत्मा ही जाता। है। नहीं, वो सारा जो रचा गया ना, ये मेरा, वो मेरा, फलाना, ये एक एक करके जिनको आप लेयर्स कहते हो, वो हाँ, चढ़ती चली गई, वो हाँ, सारा कुछ इमेजिनरी है, वो टोटल सारा कुछ, इमेजिनेशन है। हाँ, बिल्कुल। यस, तो थिंकर से स्टार्ट हुई है इमेजिनेशन। अगर मैं थिंकर ही नहीं हूं तो इमेजिनेशन ही नहीं है, नहीं है, exactly। है ना। इसलिए कोई भी थॉट आता है, वो एक साथ में वो लेके आता है अपनी एक
थॉट के अंदर ही वो एक भावना है, मैंने सोचा है ये, मैं थिंकर हूँ इस थॉट की। मैं थिंक और वो उस थॉट के बीच के अंदर वो भावना है। आत्मा को जो बाबा थॉट देता है उसमें मैंने सोचा है थॉट ही नहीं है उसमें। वो मैंने सोचा है, वो मैंपन की फीलिंग नहीं है बाबा के थॉट में, है ना। तो जब बाबा ने थॉट दिया है कि तुम शांत स्वरूप आत्मा, तो मुझे एकदम क्लियर है कि वो बाबा का दिया हुआ है, मेरा नहीं है। लेकिन पुरानी आदत है कि हाय मुझे कैसे थॉट्स आ रहे हैं, हाय मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ, क्यों मैं ऐसा क्रिएट कर रही हूँ। ये इतना दुनिया भर ने हमें सिखा रखा है। जब हम छोटे भी थे तो कोई कहता मेरा मूड अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो आपको उसको गुड फील कराने लग जाते हो कि आ जाओ मेरे घर, आ जाओ, आओ हम बातें करेंगे। यू नेवर से कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं हो रहा, तुझे नहीं हो रहा, इट्स ओके। कभी कहते हो ऐसा, है ना, हम उसको गुड फील कराने लगते हैं। और फिर हमें बैड देख के अगर कोई गुड फील करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता कि ये गुड क्यों फील कर रहा है, मैं बैड फील कर रही हूँ। खुद का ही पता नहीं कि ये बैड ही नहीं है, एक्चुअली मैं ही गलत हूँ पहली प्लेस पे। उसको भी कह रही हूँ कि तू भी यही कर ले जो मैं कर रही हूँ। और इसने यही देखा है पार्ट में, ज्ञान में आने के बाद, जो बच्चों का पार्ट प्ले करते हैं, या कोई भी किसी ने फोन भी किया है, तो अगर बच्चे भी बोल रहे हैं माई मूड इज नॉट गुड टुडे, तो हम एक्चुअल में बैठते हैं हम और उसको बोलते हैं कि डू यू नो। अब वो कॉन्सेप्ट समझने, ये आइडिया थॉट, ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये ट्रुथ समझने लगे हैं। हम उसको बोलते हैं ये जो आवाज आ रही ना आपके मन में, पता है ये एक थॉट है, ये एक रूममेट बोल रहा है आपके मन के अंदर, ये आप नहीं हो। आप देख सकते हो उसको। तो अब ये जो आत्मा है ना, ये जो पार्ट प्ले करती है बेटी का, तो वो जैसे है ना, आप बताया था ना पहले कि वो जॉब ढूंढ रही है और उसको फीलिंग ऑफ रिजेक्शन महसूस होती है। तो उसने एक दिन आके मुझे बोला कि मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही हूँ, तो उसकी फ्रेंड भी एक कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड मिल गई कहीं से उसको, पता नहीं कहाँ, फेसबुक से कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड मिल गई उसको। तो वो स्पिरिचुअल फ्रेंड उसको बोलती है कि व्हाट कंपनी, विच कंपनी, कंपनी इज नथिंग बट इनर वॉइस। Amazing, amazing. What is a company? Nothing but bunch of inner voices speaking together as a company. तो बोली, वो आके मुझे बोलती है I am out. I'm out of this feeling of this complete rejection, of this fear of rejection from the company. What company? Which company? Just bunch of inner voices speaking. Amazing. And I'm like, this is it. What is a company? Company is made up of those bunch of minds, and those minds thinking I am this and I am that and I am this and I am that. And that bunch of company, उसने बोल दिया मैं एक कंपनी हूँ। हमने उस कंपनी को, ब्रिक और मॉर्टर को नाम दे दिया, ये कंपनी का नाम है, और फिर बोल दिया ये कंपनी है। तो वो आके मुझे रही, मॉम आई एम फ्री। मैंने कहा वंडरफुल। Yes, that's it. Wonderful. This is it. This is freedom. There's no such thing as thought is me. एक्चुअली पूरा वर्ल्ड यहाँ पे है, ये जीरो वो जीरो, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल वो सामने। इतनी ताकत है हमें, समटाइम आई फील इतनी ताकत, इसको जीरो कर दो। कोर्स नहीं लिया है। यस, उसने कोई 7 डे कोर्स नहीं लिया है। बड़ी वाली डॉटर, छोटी वाली ने लिया, बड़ी वाली ने कोई कोर्स नहीं लिया है। यस, तो वो I can see how she is, that soul is opening up to this true fact that soul is not its thoughts. यस, द क्रक्स इज दिस ओनली। बाकी सब कुछ तो हम आसपास उसके पढ़ते सुनते हैं जो भी है। आत्मा अपने संकल्प नहीं है, वो बोल रहा है, मन बोल रहा है मैं अपने संकल्प नहीं हूँ, मैं अपने संकल्प नहीं, ये मन भी बोल सकता है मैं ये थॉट नहीं हूँ, मैं ये थॉट नहीं हूँ, पर जैसे ही थॉट आया तो मैं ये थॉट कैसे हटाऊं, कैसे मिटाऊं, कैसे करूं, क्यों। और हम लोगों की मदद करते हैं और जितनी जगह काउंसलिंग के लिए जाते हैं यही तो पूछते हैं कि मैं इस थॉट को कैसे हटाऊं। हाँ, मैं यही पूछना चाहते हैं ना, मुझे मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे आऊं। तो अगर उसे स्वीकार ही कर लिया, कहानी खत्म। Addiction to a happy yes, the want of that सुख। yes, एडिक्शन जो है ना आत्मा के मन का हैप्पी थिंकर से,
ये आत्मा को स्मृति स्वरूप में आने नहीं देता। अच्छा, जीने नहीं देता। फ्यूचर की चिंता भी यही कहती रहती है कि कहीं मैं दुखी ना हो जाऊं। दुखी ना हो, वही तो चिंता है, और क्या है। डर रहता है। इसीलिए तो एवरी सीन में खुद के लिए एंटर करना है। मैं अपनी अटेंशन, अपने ट्रुथ में, अपने अनादि स्वरूप में रहकर अपनी मन की चेकिंग करे, ताकि वो मन मुझे धोखा ना दे दे अपनी डुअलिटी में फंसा कर। मिनटों में अपने कहानियां मन सुनाने। की मर्जी में। तो हमने देखा है जो अपने लिए आता है ना, उसके अंदर एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती। हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन के थॉट ही नहीं आते। एक्सपेक्टेशन भी क्या, एक थॉट ही तो है। अटैचमेंट क्या है, एक थॉट ही तो है। हमने मोटा मोटा रूप दे दिया, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, बॉन्डेज नहीं होना चाहिए। ये सब थॉट है और कुछ भी नहीं है। ईगो नाम दे दिया। व्हाट इज ईगो? जस्ट अ थॉट। तो ये बड़े बड़े शब्द नहीं बोलने चाहिए, थॉट बोलना चाहिए। बड़े बड़े शब्द बोलते ना तो हम बड़े बड़े शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। अब ये पॉसिबल थोड़े ना, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। थॉट तो आएगा, पर अगर मैं हर सीन में अपने साथ जाऊंगी, बाबा के साथ, कि मैं अपने लिए गई हूं, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करती बाबा, मैं अपने लिए आपके साथ रहकर अपने आप को फ्री रखती हूँ बस। दैट्स व्हाई आई एम एंटरिंग द सीन। तो हमने देखा है आती ही नहीं है एक्सपेक्टेशन, थॉट ही नहीं आता उसका, कि मैं आपके लिए किया ही नहीं कुछ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं आप आत्मा से। कल हम यही देख रहे थे ना क्लास में, मदर्स कहीं ना कहीं अंदर बैठा होता है, हमने अपने बच्चों के लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया, और यही बच्चे हमारी सुनते नहीं है। फिर मैंने इतना अपने सास ससुर के लिए किया है, अपने हस्बैंड के लिए इतना करती हूं, पर मुझे कोई एक्नॉलेज ही नहीं करता है। अभी एक थॉट आइडेंटिटी है, ये सब थॉट्स हैं। मैंने किया, ये एक थॉट है, नथिंग एल्स। कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ मैंने इतना किया इज नथिंग बट 3 वर्ड्स पुट टुगेदर, और उसको एक मीनिंग दे दिया है। हमने इतना त्याग किया, हमने इतनी सेवा की है, थॉट है, इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग, पर मैं नहीं हुई। मैं कौन और मैं किसके लिए? तो ये कुछ कुछ चीजें ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस आत्मा जो होती है ना, आत्मा जो कि कॉन्शियस एज अ सोल, हमें ये डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस की जरूरत नहीं, ये नेचुरली आपके अंदर से आता है। अब ऐसे सुनने में लग रहा है कि ये अलग प्रैक्टिस है, ये अलग प्रैक्टिस है, ये अलग प्रैक्टिस है, बट एक्चुअली में दिस इज अ नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ द सोल। तो जब कोई बोलता है अच्छा दीदी हम इस पे भी अटेंशन दें, ये प्रैक्टिस करें, मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये जो सोल बोलती है, क्योंकि सोल की कॉन्शियसनेस में वो आत्मा ऑटोमेटिकली ये प्रैक्टिस में ऐसे अपीयर होता है। मैं जानबूझ के सोच के ये माइंड प्रैक्टिस नहीं कर रहा कि अच्छा मुझे अब ये क्लस्टर ऑफ प्रैक्टिस करनी है, ये क्लस्टर ऑफ प्रैक्टिस करनी है, ये क्लस्टर, हमने नहीं की कभी ऐसे। इसलिए हमको मंथन कोई पूछता है तो हमें नहीं पता मंथन क्या होता है। मंथन मतलब एसेंस में रहना है हमारे लिए। हर एक ज्ञान का पॉइंट मुझे एसेंस में ले आता है, दैट्स इट। हम्म नहीं तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि अनादि आदि काल में इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूं, मैं देवता हूं, स्वरूप है। क्योंकि अभी मुझ आत्मा ने संगम युग में अनादि स्वरूप को अपना देख लिया, तो अनादि स्वरूप में तो मेरी शांति मुझसे अलग हो ही नहीं सकती है। चाहे मन कुछ भी संकल्प दे दे, ये संगम है। संगम, संगम समझते हैं? कॉन्फ्लुएंस,
कॉन्फ्लुएंस समझते हैं? माइंड की डुअलिटी बोलेगी और आत्मा की एब्सोल्यूटनेस एक तरफ। दो रिवर्स होते ना, कहीं कहीं किसी किसी आई थिंक किसी कहीं पे मैंने देखा था, कहाँ गए थे, कश्मीर या कहीं, याद नहीं, बहुत पहले पार्ट में। तो वहां ऐसे एक रिवर है जो एक गंदा है एक साफ है, वो दोनों मिलते हैं ऐसे। इलाहाबाद, हाँ, वो गंदा और साफ मिलते हैं ऐसे। तो अभी गंदा माइंड का पानी जो है वो साथ में चल रहा है आत्मा की सफाई के साथ, अलग अलग नहीं है कि ये है तो ये नहीं है और ये नहीं है तो ये है। ऐसा नहीं है कि मैं आत्मा हूं तो माया खत्म, मैं आत्मा हूं तो माया दिखेगी। दिस इज व्हाट इज द real consciousness of being a soul. In the light of consciousness, everything becomes seen. नहीं तो माइंड क्या करता है, एक अनुभव क्रिएट करने की कोशिश करता है, मैं परम धाम में हूं, वहां कुछ नहीं है, माया ही नहीं है, माया खत्म, मैं परम धाम में हूं, मैं लाइट हूं। और वो पकड़ के बैठ जाओ उस एक्सपीरियंस को 5 6 मिनट 10 मिनट, उसकी भी मेरिट है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, हाँ, उसकी भी मेरिट है, बट वो एक बहुत बड़ा बॉन्डेज हो जाता है। देन देर इज एन अटैचमेंट टू दैट एक्सपीरियंस। और फिर जब उस अनुभव से अटैचमेंट हो जाता है ना, तब फिर माइंड जब दूसरे अनुभव देता है तो क्या होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस वहां है। कितना भी सुंदर परम धाम का आपको अनुभव हो भी जाए, माइंड ने दे भी दिया आपको, प्लीज डोंट बी फूल्ड बाय इट। ये जो इच्छा है ना, इच्छा मात्रम अविद्या नहीं आपका स्वरूप आपको महसूस करने देगी। हम्म। तो बाबा ने कहा है कि विजुअलाइजेशन करना नहीं है, विजुअल तो माइंड में है, विजुअल कहाँ है, माइंड में है। डोंट बी फूल्ड बाय इट। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, मैं इमेजलेस आत्मा उस विजुअल को भी देख रही हूँ माइंड में, परम धाम के विजुअल को भी देख रही हूँ। है तो भी ठीक, नहीं तो उसको भी देख कौन रहा है, उस विजुअल को भी देखने वाला कौन है। मैं विजुअल के अंदर नहीं हूं, वो विजुअल मैं नहीं हूं, जो सितारा दिख रहा है वो विजुअल मैं नहीं हूं, वो विजुअल मेरे अंदर है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हाँ। और ब्राह्मण आत्मा को विजुअलाइजेशन ने फंसाया। ये तो भूल ही गए कि मैं विचित्र हूं, मेरे अंदर सारे चित्र हैं। तो मैं कौन? अब हम ये नहीं कह रहे कि विजुअल यूजफुल नहीं है, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द साइड्स। इसीलिए बाबा दोनों तरफ बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं बाबा दोनों तरफ क्यों बोलता है मुरली में, क्योंकि दोनों तरफ ही राइट है। है ना। तो विजुअल है, ये विजुअल आया है, माइंड ने दिया है, उसको भी अच्छा लग रहा है बाबा को देखना, पर ठीक है वो किसके अंदर है, मेरे अंदर है, मुझ आत्मा के अंदर है। तो हमने ये जो इमेज बताई है ना, पहले अलग किया है, अब फिर हमने एक इमेज वो भी बताई थी जिसके अंदर आत्मा के अंदर सब कुछ है। दोनों इमेजेस बताई हुई है ना। हाँ, मम्मा कहती थी आत्मा को देखने की कोशिश नहीं करना। वेरी गुड।
आत्मा को जिसने देखने की कोशिश की ना, वो भी देखने वाला आप नहीं हो, वो भी वो एफर्ट मेकर आप नहीं, उसको भी आप देख रहे हो। इतना इंपॉर्टेंट है ये समझना। अनादि स्वरूप में है कोई इमेज? नहीं है। तो जैसे बाबा बोल रहे अनादि काल में भी इस समय में कई पुरुषार्थ का प्रालब्ध स्वरूप है। आदि काल भी इस समय के प्रालब्ध का नहीं, पुरुषार्थ का प्रालब्ध है। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूं, मैं देवता हूं, स्वरूप हूं। तो जब अनादि काल आदि काल के स्वरूप में है, तो अब भी अंत में स्वरूप बनो ना उसका, स्मृति स्वरूप अनादि काल। इतनी क्लियर है ये मुरली, बाबा ने इतना क्लियर कर दिया इस मुरली में। जिस आत्मा ने अपने अनादि स्वरूप को ही नहीं पहचाना, उसने बाप को ही नहीं पहचाना, और जिसने बाप को नहीं पहचाना वो उसकी बात सुन नहीं सकती, चाहे बाबा कितनी भी हजारों मुरलियां चला रहे, उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। हम्म। तो स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां, अब प्लीज लिसन टू दिस, स्वरूप होने से अपने गुण बनने का मीनिंग है स्वरूप होने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं, तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। तो अभी मैं आत्मा अनादि स्वरूप को प्रैक्टिकली अनुभव कर रही हूँ, बॉडी माइंड के थ्रू। बॉडी माइंड है, संस्कार है, संकल्प है, सब कुछ है, तब मैं आत्मा अपने उस ट्रुथ को जान सकती हूँ। बिना बॉडी के तो मैं अपने अनादि स्वरूप को भी जान नहीं सकती कॉन्शियसली। पर यह भी जानना जरूरी है, आई द सोल एग्जिस्ट विदाउट द बॉडी। अब देखो, दोनों पता होना जरूरी है। मैं आत्मा बिना बॉडी के भी हूं, पर अगर मुझे आत्मा को अपने आप को जानना है, तो मुझे बॉडी की भी जरूरत है, माइंड इंटेलेक्ट संस्कार की भी जरूरत है। पर मैं माइंड, थॉट्स, इंटेलेक्ट, संस्कार के बिना भी एग्जिस्ट करती हूं, ये भी पता होना जरूरी है। तो पहले क्या पता होना जरूरी है? हाँ, आत्मा को नहीं देखा जाता है, आत्मा स्वयं देखने वाली है। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले जरूरी है मैं आत्मा एग्जिस्ट फॉर एवर विदाउट माइंड बींग एक्टिव, विदाउट बॉडी बींग एक्टिव, विदाउट ये इंटेलेक्ट संस्कार बींग एक्टिव। मैं आत्मा एग्जिस्ट करती हूँ फॉर एवर, इटर्नली। मैं वो आत्मा हूं जिसको किसी आधार की जरूरत नहीं है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। वो निराधार आत्मा मैं हूं। अब मैं आत्मा जब बॉडी और फिजिकल वर्ल्ड में जो इटर्नली प्ले कर रही हूं, जब क्या इटर्नली ही हूं यहां पर भी। हाँ, तो अब उस अपने उस स्वरूप को जानकर अब मैं आत्मा बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार सबको यूज कर रही हूं, सबको यूज कर रही हूं। अब होता क्या है, संगम में हम पहले आते हैं, बाबा हमें क्यों देते हैं कि माइंड को 5 मिनट वहां बिठाओ, माइंड को 10 मिनट वहां बिठाओ, क्यों? ताकि थोड़ा ब्रीदिंग रूम मिले, आत्मा थोड़ी अलग हो तो पता चले हाँ माइंड अलग है, मैं अलग हूं। जब ब्रीदिंग रूम मिलता है थोड़ा, तब आत्मा को पता चलता है ओह आई एम नॉट माई थॉट्स, एक्चुअली ये तो सिर्फ एक एनर्जी है मेरे अंदर। अब मैं आत्मा बाबा के साथ बैठकर देखती हूँ, माइंड से साक्षी।
और अब मैं वापस उसी माइंड को यूज कर रही हूँ। उसी मतलब वो स्क्रिप्टेड माइंड नहीं, बाबा के माइंड। वो स्क्रिप्टेड माइंड तो बाबा को दे दिया है, तो अब बाबा के माइंड को यूज कर रही हूँ। बिना माइंड के नहीं चल सकता है काम, पर पहले मुझे पता होना जरूरी, मैं बिना माइंड के एग्जिस्ट करती हूं, फिर मैं माइंड को यूज करती हूँ। नहीं तो स्मृति स्वरूप नहीं हो पाएंगे। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट की टू अंडरस्टैंड, पहले मैं कौन और फिर सब कैरियर्स, व्हीकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मिनिस्टर्स, सबको यूज करो। ब्रीदिंग रूम क्या है? ब्रीदिंग रूम मीन्स टू क्रिएट अ स्पेस और डिस्टेंस। आत्मा आज क्या है, माइंड के अंदर फंसी हुई है, तो उसको अलग करने के लिए, एक स्पेस क्रिएट करने के लिए बाबा आत्मा को माइंड से अलग करते हैं। शुरू शुरू में बाबा कहते हैं ना कि माइंड की ड्रिल करो, माइंड को बिठाओ परम धाम में, क्योंकि माइंड डिस्टेंस के साथ ही काम कर सकता है ना। माइंड थॉट्स, डिस्टेंस, स्पेस, इसी के साथ काम कर सकता है, इसलिए वो लैंग्वेज देते हैं बाबा, ताकि मैं अलग हूं। जब मैं अलग होती हूँ तो मुझे पता चलता है ये तो सब मेरे अंदर है, मैं इसके अंदर नहीं हूं, ये मेरे अंदर है। मैं माइंड के संकल्पों के अंदर नहीं हूं, पर संकल्प और माइंड मेरे अंदर है। हाँ जी, काइंड ऑफ अ पॉज, बिल्कुल। है ना, क्लियर हुआ ये सबको? ये 2 क्वेश्चंस लेने हैं, पर ये बस थोड़ा सा ये पैसेज खत्म करके फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ, तो बाबा बोल रहे हैं सोचना नहीं पड़ता है वहां, इट इज अ नेचुरल नेचर ऑफ द बीइंग। तो वो नेचुरलनेस से मैं अभी रह रही हूँ। जब माया के संकल्प आ रहे हैं, मुझे अपना नेचुरल स्वरूप शांति लग रहा है। स्क्रिप्टेड माइंड बोल रहा है, कितना कुछ बोल रहा है, इनर वॉइस मेरी नहीं, मेरे पास तो वॉइस ही नहीं है। वॉइसलेस आत्मा इनर वॉइस को देख रही है। इसको तो बहुत अच्छा लगा, कंपनी कहाँ है, तो फिर कुछ भी कहाँ है। नथिंग, जस्ट माइंड मेड गेम। तो जब अब भाई आत्मा अपने कंपनी की, अपने काम के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है माइंड गेम चल रहा है, मैट्रिक्स चल रहा है उसके माइंड का। बॉडी को यूज करके वो आत्मा उसके माइंड के मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर रही है। पर आत्मा तो बिल्कुल अनादि स्वरूप वाली आत्मा है। सच्ची, अब कोई कुछ भी बोलता है, अच्छा माइंड एंड बॉडी का मैट्रिक्स चल रहा है, आत्मा के अंदर से एक्सप्रेस हो रहा है, वो बीज के अंदर से ही एक्सप्रेस हो रहा है मैट्रिक्स। हाँ जी, इसीलिए बाबा ड्रिल को मन की एक्सरसाइज कहते हैं, क्योंकि बाबा को पता है आत्मा को अलग करने के लिए थोड़ा सा तो ये शुरू शुरू में इतनी गहरी नींद होती, तो ये अलग करना जरूरी है। पर एक बार जब आप एक्यूरेटली कर रहे हो ना, बहुत जल्द ही आपको पता चलने लगेगा आत्मा को कि एक्चुअल में मैं क्यों बाबा ये सब करा रहा है। एक्चुअली में बाबा मुझे ये बताना चाह रहा है, अलग हो बच्ची, अलग हो माइंड से थोड़ा। परम धाम कहीं दूर नहीं, कहीं ऊपर नीचे नहीं जाना है। परम धाम तो तू जागृत और तू परम धाम, यू आर होम। तो बाबा कह रहे हैं स्वरूप बनने से अपने, तो जैसी ऑक्यूपेशन ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो, तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। पानी से उसका गीलापन अलग नहीं किया जा सकता, आत्मा से उसकी शक्तियां, उसके गुण अलग नहीं किए जा सकते। और बाबा ने एंड में जो बोला है ना कि उसको कंबाइंड स्वरूप को अलग कौन करता है, माया। पर्सन स्क्रिप्टेड माइंड से, थॉट से अपनी पहचान बनाना, वो अलग करता है। वो थॉट ही बीच में आ जाता है, जैसे आत्मा उस थॉट का स्वरूप बन जाती है। फिर तो फिर बाबा आता है, अलग हो पहले,
पुराने थिंकिंग, पुराने संस्कारों से अलग हो, पुराने थिंकिंग से अलग हो। पहले मर जाओ। मरते हो कि नहीं मरते हो? अभी बाबा ने ये भी बोला है। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर्स समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर्स है वह ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है बच्ची। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? कौन बोल रहा है मन में मेरी नेचर ऐसी है? देखो कितना ब्यूटीफुल है ये। कौन बोल रहा है? किसकी आवाज है ये? बिल्कुल। परमधाम हम जाते नहीं, परमधाम मेरी स्थिति है ना। दादी जान की प्रैक्टिस, हाँ, डेल्टा स्टेज, ये है डेल्टा स्टेज। प्रैक्टिस नहीं है डेल्टा स्टेज। डेल्टा स्टेज तो आत्मा का ट्रूथ है, माइंड उसको कॉपी करता है। माइंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, उसको इंस्ट्रूमेंट की तरह ही इंपॉर्टेंस दो, उससे ज्यादा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ब्राह्मण माइंड, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे देते हैं, मोर देन इट डिजर्व्स। अरे आत्मा को दो ना इंपॉर्टेंस जो आप हो। हम्म तो बाबा कह रहे हैं कि कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण और क्षत्रिय, मतलब कौन सा संस्कार, कौन सा स्वरूप बन रहे हो? ब्राह्मण और क्षत्रिय का मीनिंग क्या है? संस्कार, थॉट, फीलिंग, मेमोरी, इमोशन। दैट इज व्हाट द वर्ड मीन्स। तोड़ो शब्दों को, तोड़ो। शब्दों की स्थूलता में मत फंसो। हम्म तो ब्राह्मण व क्षत्रिय व पास्ट जन्म का स्मृति, मेमोरी। पास्ट जन्म कौन से? ये ही पास्ट, पुराने सब जन्मों का निचोड़ तो यही तो है। तो ये हम्म ये मेमोरी में ही तो है सब, है ना। स्वरूप, पास जन्मों के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। कौन सी आत्मा बोल रही है? माइंड और मेमोरी का स्वरूप वाली आत्मा, या नेकेड सोल बाबा के संकल्पों का स्वरूप बनकर बोल रही है? कौन सी आत्मा बोल रही है बाबा पूछ रहे हैं। नेकेड सोल, हाँ। हाँ, मम्मा कहती थी मन को। अब ये देखो, मम्मा तो बोलती थी आत्मिक स्वरूप से, अगर ये मन बोलेगा ना, मन चुप बैठ जाए तो फिर वो मन से लड़ने लग जाएगा। मम्मा तो आत्मा स्वरूप में थी, इसलिए ब्रह्मा बाबा और मम्मा बिल्कुल कॉन्शियस एज अ सोल स्पीकिंग टू द माइंड। वेरी डिफरेंट देन माइंड स्पीकिंग टू द माइंड ट्राइंग टू फिक्स इट। दिन रात का फर्क है ना। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मणों की नेचर है, जो ब्रह्मा बाप की नेचर व ब्राह्मणों की नेचर अगर अब तक मिटा रहे हो, पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है। इमर्ज मतलब अपनी लगती है। हम्म तो समझना चाहिए इस समय में ब्राह्मण नहीं हूं, ये क्षत्रिय संस्कार है, युद्ध करने का संस्कार है। उसको बाबा बोल रहे देखो, साक्षी होके देखो। नया जन्म हुआ है, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहां से इमर्ज होता है? तुम पूरे मरे नहीं हो, थोड़ा जिंदा है, थोड़े मरे हैं क्या? हम्म पूरा मर जाना है। आए दिखे बाबा के साथ, इतना अपने अपना ट्रूथ, इतना अपना लगता है आत्मा को, अपना साइलेंट ट्रूथ, अपना
अनकंडीशनल पीसफुल ट्रूथ इतना अपना लगता है कि वो सारी मन की बातें बिल्कुल अलग लगती हैं, बिल्कुल ही अलग लगती है ना। तो ये आत्मा भी देखती है कभी कभी, है ना, जैसे बाबा के साथ बैठी हूँ, ये इनर वॉइस माइंड की जब बोलती है, बाबा इंटरेस्ट ही नहीं है, हाँ बच्ची तेरा इंटरेस्ट कहाँ उसमें आएगा, तुझे तो बाबा के प्यार की चखास हो गई है ना। तो तेरा इंटरेस्ट कहाँ अब इन इन इस बिल्कुल बेस्वाद चीजों में आएगा। हम्म, ऐसे, है ना, तब स्वाद ही नहीं है उस चीज का। एक बहुत सुंदर चीज अभी याद आई, जैसे है ना आत्माएं जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करती ना बॉडी का, जब डिटॉक्सिफाई हो रही होती ना बॉडी, फिर उनको उनको जंक फूड खाना ही अच्छा नहीं लगता, उनका झुकाव वेजिटेबल्स और फ्रेश फूड खाने में हो जाता है। बोलते हैं वो, इसने अपने पार्ट में जो बेटी है ना उसके पार्ट में देखा है ये, इसने तो कभी जंक खाया ही नहीं जीवन में, पर उसने उसके बेटी के पार्ट में देखा है, वो जंक खा खा के अब वो क्या है, उसने ना पता नहीं क्या उसके अपने आप ही सब होता है हर आत्मा के पार्ट में, तो उसके पार्ट में ऐसा हुआ कि इसने बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है। तो जैसे जैसे उसका डिटॉक्स, आई डोंट फील लाइक ईटिंग शुगर, आई डोंट फील लाइक ईटिंग जंक। हम्म, तो जैसे जैसे आत्मा माइंड के उस गंदगी को, जो बोलो गंदगी भी क्या बोले, स्क्रिप्टेड माइंड के जो भी पार्ट है, थैंक यू उसको बोलो, और उससे जो अलग है हम, जितना मुझे अपना सत्य स्वरूप रियल महसूस हो रहा है, ऑटोमेटिकली मुझे माइंड के वो स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, बेस्वाद है अब मेरे लिए वो खाना ही। वो चाहे हर्ट फील करो, चाहे दुखी फील करो, चाहे सुखी फील करो, चाहे प्लेजेंट फील करो, चाहे अनप्लेजेंट फील करो, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं साइलेंट बीइंग बाबा की कोख में, मुझे साइलेंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, माइंड के नहीं, आत्मा के साइलेंस में, उसमें मैं शब्दों में भी आ सकती हूँ फिर। माइंड का साइलेंस तो होता है चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, मेरे सामने आगे पीछे कुछ नहीं, सब चुप, वो माइंड का साइलेंस है। आत्मा के साइलेंस में कितना भी शोर हो, ट्रैफिक हो, लाउड म्यूजिक चल रहा हो, सब कुछ चल रहा हो, मैं आत्मा साइलेंट, माइंड बोलता रहेगा, कंप्लेन करता रहेगा, मैं सुनती नहीं हूं उसकी बात, क्योंकि मुझे वो अपनी लगती नहीं, बेस्वाद खाना। तो जितना आप अपने ट्रुथ को देखोगे, माइंड की बातें बेस्वाद होती जाएंगी, पुल नहीं करेगी, आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, हम यहाँ फिनिश करते हैं, बाकी हम कल लेंगे। हाँ किरण जी। सिस्टर आप अनम्यूट करें। अजंता सिस्टर किरण। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। वो एक तो जो आपने कहा ना कि फिजिकल वर्ल्ड, मतलब एक तो समझ आया कि आत्मा का टूटा, ये सारी सामग्री जैसे हिंदी में बोलते हैं, वो आत्मा के पास है, और वो सारी सामग्री जितने भी हम लोगों के साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं, सबके पास ये एक बॉडी है जिससे वो पार्ट प्ले कर रहे हैं। और फिजिकल वर्ल्ड मतलब जैसे कहते हैं ना कि सत्य सिर्फ आत्मा है, ट्रुथ सिर्फ आत्मा है, और ये बाकी सब झूठ है। जो माइंड बना रहा है वो सारी झूठी स्टोरी बना रहा है, ये तो समझ में आता है, बहुत बार दिखता भी माइंड है कि झूठी स्टोरी बनाता रहता है। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये झूठ नहीं है। बिल्कुल, ये झूठ इसको नहीं कैसे है। समझेंगे, मतलब कि फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, और वो फिजिकल वर्ल्ड भी तो हमारी बॉडी से, ये जो आत्मा ने बॉडी इमर्ज की है एक बाहर, मैं आत्मा ने बॉडी को इमर्ज किया, और फिर उसके अंदर मैं टाइनी सी स्टोर बैठी हूँ, सब कुछ देख रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है, तो वो सबके साथ ऐसे ही है, तो उसी के साथ तो फिजिकल वर्ल्ड बना है। हाँ जी, फिजिकल वर्ल्ड, मैटर, मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, चाहे आप आत्मा इस धरती पे आओ या नहीं आओ, मैटर एग्जिस्ट, अर्थ एग्जिस्ट। हम्म। आप परम धाम में तो अर्थ गायब तो नहीं हो गया, हाँ। है ना। अच्छा, तो अर्थ करता है इज लेकिन फाइव मन ही एलिमेंट, बना,
स्टोरी बना रहा है जो मतलब मन ने इमेजिनेशन माइंड में है, हाँ हाँ जी इमेजिनेशन सिर्फ माइंड में है। ओके हाँ, है फिजिकल ना। वर्ल्ड में ही मैं नहीं, फिजिकल वर्ल्ड इज द नेचर। पेड़ पौधे सब हैं, उनको पेड़ पौधे नहीं बोलेंगे हम सतयुग में, बट वील जस्ट सी इट एज नेचर। हम लेबल नहीं लगाएंगे उसके ऊपर कि ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये वहां गाड़ी वाड़ी तो नहीं होगा, पर ये पानी है, ये आग है, ऐसे नहीं बोलेंगे हम, लेबल नहीं लगाएंगे। वी जस्ट लिटरली आई एम अ सोल एंड देयर इज मैटर, दैट्स इट। अच्छा हाँ, तो जब सबके साथ इंटरेक्शन में आते हैं तो फिर बिल्कुल। क्या स्मृति कैसे स्मृति आत्मा क्या से होता आत्मा का है प्यार, कैसे सबसे आत्मा इंटरेक्शन से होता है आत्मा का प्यार। सोल का सोल से कनेक्शन हाँ, और मैं बॉडी हूं नहीं है, मैं कपड़ा पहना हुआ है। जैसे आपने अब अभी आपको ये कैसी फीलिंग आ रही है, आपने ये कपड़ा पहना हुआ है, राइट? हाँ जी वहां पर वो फीलिंग होगी बॉडी के लिए, मैंने कपड़ा पहना हुआ है। हाँ सतयुग में ऐसा है ना अभी हमारा ऐसा नहीं है अभी तो जस्ट नहीं एक नहीं, अभी है, अभी अभी है। सतयुग का पहला जन्म ये। हाँ जी हाँ जी। हाँ, अब भी है ये, पर अब भी है, और उल्टी फीलिंग भी है साथ साथ। ये है संगम युग। दोनों चीजें है ना हाँ, अभी तो दोनों है। दोनों अभी मेरा एब्सोल्यूट ट्रूथ मुझे पता है, मैं आत्मा एकदम नेकेड सोल। पर मुझे ये हम्म भी पता है कि फीलिंग आ रही है, कपड़ा भी मैं हूं, कहीं ना कहीं मन बोल रहा है ये सब बातें, पर मुझे साक्षी हम्म होके दिख रहा है, और ये सब मेरे अंदर ही है, सारी रिकॉर्डिंग, ये भी मुझे पता है। हम्म तो अभी तो मैं मोस्ट नॉलेजफुल आत्मा हूँ, कि मोस्ट माइंड नॉलेज। की इसके अंदर मतलब एक सोल के अंदर ये सारा कुछ चल रहा है हाँ जी। सोल के अंदर है जो बाहर इमर्ज हुआ है एक बॉडी के रूप में बाहर इमर्ज होके हाँ, प्ले कर रहा है बॉडी राख है, राख देखो, बॉडी को ज्यादा नहीं देखो, और ज्यादा ही देखना तो स्केलेटन देख लो, पर उससे ज्यादा नहीं। Okay. चमड़ी हटा दो, फ्लैश यहाँ पर हटा कहा दो, बस बचा क्या पीछे। अ, ये कहते हो ना कि मेरी नेचर है तो कौन बोल रहा है ब्राह्मण व क्षत्रिय ये तो समझ में आया फिर बाबा ने कहा पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है मतलब जो आइडेंटिफाइड है बहुत ज्यादा मन के साथ आइडेंटिफाइड हो गई वो बोल रहा है के जो मतलब वो बोल स्वरूप रहा बन चुकी है जो है उसका ना। स्वरूप ही बन चुकी है उनके साथ मिलके, आज मैं ये बॉडी माइंड हूँ, उसका मैं स्वरूप बन गई हूँ। हाँ वो बोल रही है कि मेरा नेचर ऐसा है हाँ, मेरा नेचर ऐसा है। फिर हमने उसको अच्छा लेबल दे दिया, रीनी। रीनी इज नथिंग बट जस्ट अ लेबल, बट एक्चुअली उसके अंडरनीथ क्या है? उसके अंडरनीथ है माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स, थॉट्स और बॉडी का कॉम्प्लेक्स है उस नेम के नीचे भी। इसलिए हम आजकल नेम थोड़ा कम यूज कर रहे हैं, आजकल क्या, काफी टाइम से हम नेम कम यूज कर रहे हैं, क्योंकि नेम भी एक स्थूल ऑब्जेक्ट बन गया है जैसे। हम्म नेम भी इमेजिनरी, उसके नीचे तोड़ के देखो क्या है, किसने क्रिएट किया इस नेम की पर्सनालिटी को? संकल्प से पहचान। आत्मा ने उस वस्त्र को पहन लिया, और जैसे ही उस सूक्ष्म वस्त्र, संकल्प के वस्त्र को पहना, तो ये एक को पहना, दो को पहना, 10 को पहना, 20 को पहना, सारे संस्कारों को पहन लिया, उसका एक सम टोटल है ये पर्सनालिटी। तो इसी से तो दीदी फिजिकल वर्ड तो ये कह सकते हैं एक तो नेचर है बाहर जो फिजिकल वर्ड है वो नेचर है एक तो उसमें हाँ ये आत्मा पार्ट प्ले कर रही है बॉडी के साथ और ये हाँ, तो जो पार्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम। है पार्ट इज अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन ऑफ द सोल। इवन पर्सनल थीम जो आप आत्मा को दिया गया है, बहुत ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन है सोल का। ये इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ट्रूथ नहीं है, ये तो मैं उसका स्वरूप बन गई हूं और अपने आप को ये पर्सनल आइडेंटिटी समझ कर चल रही हूं, तब वो कंफ्यूजन हमें दुख देता है। पर अगर हम अच्छा अलग होकर देखें कि ये मेरे अंदर से एक एक्सप्रेशन आया है, पहले अलग, फिर देखें मेरे अंदर से ये एक्सप्रेशन आया है, तो पर्सनल थीम इज अ ब्यूटिफुल थिंग। इट्स अ अच्छा बहुत ब्यूटिफुल सुंदर थिंग। अगर हम जैसे पिक्चर बड़ी अच्छी चल रही है पिक्चर है बहुत सुंदर चल रही है पिक्चर जो आत्मा देख रही है तो इस तरह से मतलब इसको समझ पर होता क्या है ना, हम पिक्चर सोचते हैं, हम ऑडियंस यहाँ बैठे हैं और पिक्चर सामने, बस यहीं रुक जाते हैं। पर एक्चुअली में जो सिस्टर नीलम ने बोला ना अभी कि स्क्रीन में हूं, हम्म मेरे अंदर है सब कुछ वो। हम्म मैं अलग नहीं हूं, टीवी की स्क्रीन में हूं और मेरे अंदर ये सब कुछ चल रहा है।
जब ये क्लियर होगा तब मैं आत्मा काम करते करते कैसे याद करूं, बोलते बोलते कैसे याद, मैं तो बोलते हुए तो भूल ही जाती हूँ, मैं काम करते हुए तो भूल ही जाती हूँ। कोई इंटेंस वर्क होता है तो क्योंकि अभी हमने उसको अलग कर रखे रखा हुआ है। Actually, it's all within me. It's all happening within me. Nothing can be put on top of me. पहले ये अच्छा, हम जान, अलग, अच्छा अच्छा, मतलब तभी हम भूल जाते हैं ना, किसी से बात करते हुए भूल जाते हैं कि वो भी सोल है और मैं भी सोल हूँ, तो सोल का सोल से कनेक्शन होना चाहिए, जो बात करते हैं वो नहीं हो पाता ना, क्योंकि हम अलग माइंड, सोच रहे हैं। हाँ माइंड सोचता है कि मैं संकल्प हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, उसको मुझे आत्मा देखना है, आत्मा देखना, आत्मा देखना, टेंशन हो जाती है उसकी बड़ी। ये अच्छा। हाँ, सामने वाले को आत्मा, मैं भूली तो नहीं, मैं भूली तो नहीं, आत्मा दिख नहीं रही, आत्मा दिख तो नहीं रही है मुझे, आत्मा दिख ही नहीं रही है, आत्मा सामने वाली, उसकी टेंशन, मेहनत पे मेहनत, फिर उसके बारे में ही संकल्प चल रहे हैं, जजमेंट जजमेंट जजमेंट। इट्स ओके, जजमेंट आपके अंदर ही तो है, आप कौन? यू आर नॉट द जजमेंट इनसाइड ऑफ यू। पहले नेकेडनेस को पहचानो, फिर अब मैं वो नेकेड आत्मा बाबा के संकल्प को देखती, बाबा देखो जजमेंट आ रही, बच्ची बाबा को दे दो, ओके बाबा दे दिया, तो ऑटोमेटिकली आप बाबा से अपने ऊपर अटेंशन रखोगे। बाबा देखो सैडनेस की फीलिंग आ रही, बच्ची मेरे साथ देखो सैडनेस की फीलिंग, हाँ बाबा मजा आ रहा है ना, एक्सपीरियंस है ना, बहुत वंडरफुल है बाबा। तो धीरे धीरे वो वस्त्र मुझसे छूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं, मुझे अपना नेकेड स्वरूप रियल लगने लगता है। और फिर जब मुझे नेकेड स्वरूप रियल लगने लगता है, फिर बाबा बोलते हैं अब तुम मेरे संकल्पों को लो। अच्छा, इसीलिए तो आत्मा का साक्षी दृष्टा अपने माइंड से होना, उसके बिना तो पता नहीं कौन क्या ज्ञान को सुन रहा है और कौन क्या प्रैक्टिस कर रहा है। वो भी ठीक है, बेटर देन नथिंग ऑफ कोर्स, पर रियल जो बाबा बोल रहे हैं हमको कि रियल अंडरस्टैंडिंग टू नो योर अनादि स्वरूप। ठीक है, थैंक यू। अंशु। ओम शांति। शांति। हाँ, अभी आप बोल रहे थे ना कि रियल स्वरूप, तो जैसे कई बार आप बोलते हो ना, ओम के बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओम ही प्रेम, ओम प्रेम। एक्चुअली सुदेश दीदी हैं हमारे यज्ञ में, तो अच्छा, उनके साथ थोड़ी पालना काफी ली है इस आत्मा ने, तो वो हमेशा बोलती हैं, कभी ऐसा नहीं बोलती ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम शक्ति। तो मतलब उनको ना जैसे बोलती नहीं, वो महसूसता में लाती हैं और रहती हैं। और ये जो हाथ उठाया था, बहुत पहले उठाया था, आई बिलीव आपने मुरली के बीच में बोला था, हम बहुत सबसे एक्सपेक्टेशन करते हैं ना अपने बेटी पार्ट से, तमाम रिश्तों में हमारी एक एक्सपेक्टेशन रहकर, तो तभी तभी अनुभव ऐसे फीलिंग आई कि हम उनको भी बहुत ज्यादा हैरेस कर रहे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहे हैं। यदि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सपोज उसकी कॉम्पिटेंसी, उसका पार्ट में जो भी है, और यदि एज ए मदर में अपनी, ठीक है मुझे ज्ञान मिला है, आई वांट, अपनी जो थोपना चाहते हैं ना कि जो भी है मैरिज नहीं करनी, जो भी, देयर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। तो आत्मा ने, हमने अनुभव किया है कि हम बहुत ज्यादा उनको प्रेशराइज कर रहे होते हैं और इतना डिसेप्टिव रोल में ले आते हैं उनको कि वो लोग भी दे डोंट नो कि ये मम्मा को सिर्फ खुश करने के लिए या जिससे भी जो हमारा है। तो यदि हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते तो उनको बिल्कुल फ्री एक चैनल में छोड़ देते हैं। तो ये फिर ये शेयर करना था, ऐसा हाँ लगा जी, हमें। हाँ जी, पर ये एक्सपेक्टेशन भी कुछ नहीं, एक थॉट है, और मुझ आत्मा ने उस थॉट से अपनी आइडेंटिटी बना ली है, और फिर उस थॉट से आइडेंटिटी बनाकर मैं उस एक्सपेक्टेशन का स्वरूप बन गई, और स्वरूप बनकर मैंने उसको लेबल लगा दिया मदर, और मदर का लेबल से फिर दूसरी जो फीलिंग्स हमने सीखी है, मदर का क्या रोल होता है जो हमने सीखा हुआ है, वो इमर्ज हुआ है। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। गुड एक्सपेक्टेशंस, या नहीं 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 नहीं, गुड और बैड इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज जस्ट अ थॉट। मैं कौन जो उस एक्सपेक्टेशन को देख रही हूँ, प्रॉब्लम वहां है।
Okay, can you clear it with some example? या जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत पर्सनल एग्जाम्पल भी नहीं, जैसे अभी आपके साथ ही भाई हाँ आत्मा के, या ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है, भाई आत्मा के साथ, ठीक है। हाँ, अब मैं आत्मा, भाई आत्मा के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ। अब मेरी अपनी मेरा अटेंशन अपने ऊपर है। हाँ, मैं हर सीन में, इसीलिए हम बार बार यही कहते हैं, हर सीन में मैं आत्मा अपने लिए एंटर हो रही हूँ, मैं किसी की सेवा करने के लिए नहीं हो रही हूँ। हाँ, तो मैं आत्मा अगर खाना बना भी रही हूँ इस शरीर के द्वारा, राइट, बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, पति के लिए खाना बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ, बाबा मैं आपके साथ बना रही हूँ, इनके लिए खाना बना रही हूँ, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है। अब बोल तो रही हूँ बाबा बाबा, माइंड बोल रहा है बाबा बाबा, बाबा की वाइब्रेशंस जाएं, वो ठीक हो जाएं, उनको भी बाबा का ज्ञान मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब डाल रही हूँ उसमें। हाँ, ठीक है। अब वो खाना खा रहे हैं, शरीर को खिला रहे हैं खाना। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, ना बोला अच्छा है, ना बोला खराब है, कुछ भी नहीं बोला। बस खा लिया। अब माइंड ने एक थॉट क्रिएट किया, पता नहीं पसंद आया कि नहीं। ये भी थॉट कब आएगा, जब मैं सीन में गलत तरीके से घुसी हूं। पर अगर मैं अंदर ही सीन में, खाना बनाते वक्त भी यही था मुझे कि आई द बीइंग ऑफ लाइट यूजिंग दिस बॉडी एंड आई एम परफॉर्मिंग दिस एक्शन फॉर मी, फॉर द सेक ऑफ एक्शन। आई द बीइंग, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूं एक मूवमेंट ऑफ द बॉडी को। मैं तो स्टिल हूं, मैं बॉडी के मूवमेंट को एक्सपीरियंस कर रही हूं, मैं स्टिल साइलेंट बीइंग हूं। मुझे इस एक्शन से कोई ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, मैं सिर्फ एक्शन फॉर द नेम सेक परफॉर्म कर रही हूं। एवरी एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड फॉर नेम सेक, नाम मात्र के लिए मैं परफॉर्म कर रही हूं। अब ये एक्शन में उसको माइंड ने भाषा दी है खाना बनाने की, माइंड ने दी ना भाषा, मैं खाना बना रही हूं। सत्युग में कोई खाना बनाते हुए सोचेगा मैं खाना बना रही हूं? खाना ही नहीं बनाएगा उधर। सोचेगा नहीं ऐसे मैं खाना बना रही हूं। इट्स एन एक्शन मूवमेंट। और मैं मन के वर्ड्स को देख रही हूँ, बाबा देखो मन कैसे बोल रहा है, अभी ये सब्जी डालनी, कैसे सीखी सिखाई भाषा बोल रहा है, अभी सब्जी को काटना, अभी ये मसाला डालना, अभी वो डालना है, अभी ये करना है। और नहीं तो कुछ और ही दुनिया की बातें सोच रहा है, क्योंकि वो ऑटोमेटेड मोड में चला गया है, तो कुछ और ही सोच रहा है। हम्म तो मैं आत्मा बाबा के साथ उस सीन में एंटर हुई हूं अपनी चेकिंग के लिए, है ना। ये नहीं अच्छा जो मेड है, शीला ये भिंडी काट देना, अच्छा वो ये काट देना, ये कर देना, वो कर देना, ये भाषा से नहीं हम जीते हैं। आई एम अ सोल and I'm enjoying every act, I'm enjoying the movement of the body, I'm enjoying the sound of the words, I'm enjoying my love, my peace, my joy that I am to be expressed in every action. सिर्फ लोगों से बात करते वक्त प्यार नहीं होता, बर्तन धोते हुए भी प्यार, सब्जी काटते हुए भी प्यार। आपका एक्सप्रेस हो रहा है उस एक्शन में। हम्म फिर जब मैं टेबल पे खाना लग भी गया, खाना कर्म हो गया टेबल पे खाना लगाने का, अब उन्होंने ना कुछ बोला या ना बोल के कुछ क्रिटिसाइज ही कर दिया या तारीफ कर दी, जो भी करा। जो भी करा, अंदर आएगा मुझे, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, आएगा ही नहीं उसके बाद, क्योंकि आई वॉज परफॉर्मिंग एन एक्शन फॉर द, मैं स्टिल आत्मा मूवमेंट को कब एक्सपीरियंस करूंगी बॉडी के बिना। मैं साइलेंट आत्मा वर्ड्स को कब एक्सपीरियंस करूंगी, अभी ही ना।
So we are living the life of knowing I'm a still silent being of light. Every moment I'm loving this words, I'm loving the thoughts that are coming also, I'm enjoying the thoughts also. Enjoy means I'm bringing my joy to it. That's what I mean. I'm bringing my joy to the thoughts. मैं अपना joy संकल्पों को लेकर आ रही हूँ, मैं अपने stillness movement में लेकर आ रही हूँ. Means I'm celebrating my existence and I'm enjoying. Yeah, celebrating every moment. Every moment में experience को enjoy, मतलब मैं अपना enjoyment experience में ला रही हूँ. वो better language. Yeah, I'm enjoying it. I'm living it. I'm living it. I'm living who I am now. Yeah. I'm living the drum. See the churning of the butter. या अब क्या होता है, अब जैसे भाई आत्मा है ना, अपने कल जैसे ऑफिस के बारे में कुछ न्यू स्ट्रैटेजी आ रही है उनकी कंपनी की, आई कुड सी दैट सो बीमिंग. वो अपनी कंपनी के बारे में बोल बोल के कुछ बीम कर रहा है. हाँ, खुशी दिख रही है उसके चेहरे पे मुझे. हाँ, और मैं देख रही हूँ बाबा के साथ, बाबा देखो ये सोल कैसे अपने इस थॉट को अपना बनाकर कैसे वो खुशी ले रही है इस थॉट से कि हम एक नई स्ट्रैटेजी ला रहे हैं, और कैसे ये आत्मा उसके अपने उस ड्रामा को लिव कर रही है. दिस इज व्हाट आई एम सीइंग. आई एम नॉट सीइंग कि वो क्या कह रहे हैं. मैं तो अब बाबा के साथ बैठ के, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर डूइंग विद योरसेल्फ. तो जो आप अपने साथ कर रहे हैं वो दूसरों के साथ करेंगे. तो मैं देख रही हूँ कैसे ये बीम कर रही है, और फिर मैं देख रही हूँ कैसे मैट्रिक्स चल रहा है. बाबा उस आत्मा की बॉडी माइंड का मैट्रिक्स चल रहा है. हाँ बच्ची, आत्मा बीज है, स्टिल है और साइलेंट है. हाँ बाबा, एकदम स्टिल और साइलेंट है. तो सोल कॉन्शियस कोई स्टार थोड़ी ना देखना है वहां बैठ के उसके मध्य में, अम्बराकुटी के मध्य में. तो अंडरस्टैंडिंग है. बेसिकली सिस्टर ये दुआ हो गई भाई पाठ के लिए, जैसे आपने बोला. सो ये सकाश भी होता है, सत्य के प्रकाश में आपने उसको आइडेंटिफाई किया. दैट्स इट. कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, सत्य जानना है. नो एक्सपेक्टेशन. हाँ, मैं देख रही हूँ कैसे वो आत्मा वॉक कर रही है टेबल के अराउंड, वॉक करके बीम करते करते बोल रही, पर वो अपने बॉडी के मूवमेंट को एंजॉय कर रही है. वो आत्मा अपने बॉडी के मूवमेंट को एक्सपीरियंस कर रही है, वो आत्मा अपने शब्दों को एक्सपीरियंस कर रही है. तो जजमेंट नहीं आ रहा है वो ऐसे क्यों कर रही. फिर अपने आप मुंह से निकला, डू यू नो दिस एक्सपीरियंस इज ऑल्सो टेम्पररी. अपने आप निकला, सोच के नहीं बोला, अपने आप निकला. दिस इज अ टेम्पररी एक्सपीरियंस, यू नो. फिर उस आत्मा ने बोला, हाँ, आई हैव गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स टू नो दिस एक्सपीरियंस इज ऑल्सो टेम्पररी. आई एम जस्ट परफॉर्मिंग द जॉब आई नीड टू परफॉर्म. पर आपकी स्मृति वैसी हो पहले. तो धीरे धीरे आसपास वालों को भी वो वाइब्रेशंस बाबा की मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप उनको उनकी मूवमेंट से, उनके साउंड से, उनके वर्ड्स से, उनके एक्शन से नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो. आप उस आत्मा को, क्योंकि आप अपने आप को भी उससे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, इसलिए कर सकते हो दूसरे के साथ. हाँ, उनकी थिंकिंग पैटर्न से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो. क्योंकि जो बेटी का पार्ट है ना, उसका तो बहुत टाइम ऐसा पार्ट चला है कि अगर मैं आपको बता भी नहीं सकती क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, पर ऐसा पार्ट चला है ना, कि वो ऊपर नीचे जो हर एक का होता है. आई वुड से मे बी आज सारी मदर्स जो पार्ट प्ले कर रही हैं वो सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसी को, राइट. आई एम श्योर, क्योंकि हमसे सबकी कहानियां सुनी है. तो वो जो पार्ट चला है, अगर मैं इसको थॉट से उसकी आइडेंटिफाई करती, उसके एक्शन से, उसके वर्ड से उनको आइडेंटिफाई करती, तो ना मैं फ्री हो पाती ना वो फ्री हो पाते. क्योंकि आपने अपने आप को फ्री रखा, उनको भी उनके थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन से मुक्त देखा, उसको उसके नेकेड रूप में देखा, तो आप देखते हो कि वो उसके नेकेड स्वरूप में आ जाते हैं. वो जंजीर से बांधा नहीं सिस्टर. हाँ, आपने उनको नहीं बांधा तो वो भी छूटने लग गए. अभी literally I'm seeing them coming out of their bondages of their own mind.
उनको लोग भी ऐसे मिल रहे हैं जो उनको उसमें मदद कर रहे हैं. Drama is also helping. Drama Drama responds. is bound to help. There is a saying, no, each and every Drama is cell of the not universe. helping, but Hmm. drama is responding to your truth. So lovely. So what else you? So beautiful. Drama is not helping me ever. I don't need drama's help. I need God's help. हाँ, then मैं बाबा के साथ रहकर ड्रामा मुझे रिस्पॉन्ड कर, मेरे ट्रुथ को रिफ्लेक्ट कर, सर्व कर रहा है सिस्टर. सर्व कर रहा है, ड्रामा सर्व कर रहा है. इट्स अ बेटर वर्ड. ड्रामा इज नॉट माय हेल्पर. आई डोंट लर्न फ्रॉम ड्रामा, आई लर्न फ्रॉम बाबा. So, Didi, do we end or we take this question? Should we end? Otherwise, we always keep going on and on. Yeah. So we'll end today and we'll take her question tomorrow, Sister Madhu. Sister Bye. Mother, is that okay? Can we take your question tomorrow? She's not. I think she's. No problem. ओके दीदी, ओके, नो प्रॉब्लम दीदी. Okay, thank you, thank you. नहीं तो आप मुझे फोन कर लेना माधु. Okay? All right. Thank you, Baba. Om Shanti.